अभी हम एक नए सफ़र के लिए निकले हैं मालदीव। ज़्यादातर ये हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है हमारा मालदीव्स का पहला दिन है। कल फ्लाइट लेट होने की वजह से हम शाम को 6-6:30 बजे पहुंच गए थे, और अभी कल रात में फिर 6:30 बजे पहुंचने के बाद में होटल तक पहुंचना और इन सभी चीज़ों में वक्त लग गया। फिर कल रात को कहीं जाने का या फिर कहीं घूमने का मौका नहीं मिला। बस खाना खा के हम थोड़ा सा टहल लिए थे, थोड़ा सा माले एक्सप्लोर किया था। मालदीव्स के जो कैपिटल है माले, वो उसके बाजू में ही एक हुल माले करके एरिया आता है। तो ये अभी हमने जो स्टे किया है वो हुल माले में किया है। हुल माले में यहाँ तो बीचेस हर जगह है। हुल माले में एक जो बीच रोड है उसी के बाजू में हमारा होटल है, होटल म्यूरेक्स नाम से। तो अभी सुबह सुबह उठने के बाद में थोड़ा चलो टहल लेते, उस हिसाब से हम ये बीच पर आ गए हैं। बस जो मालदीव्स की स्पेशलिटी है वो यही है, ग्रीन एंड क्लियर वाटर। आप देख सकते हैं, टोटल ब्लू सी। काफ़ी खूबसूरत लगता है ये पानी देखने में। यहाँ पे गहराई पानी की बहुत कम है, तो आप क्लियरली अंदर तक देख सकते हैं। और सुबह सुबह ऐसे नई जगह पर घूमने का मज़ा आता है। यहाँ पे सी प्लेन से ट्रांसफ़र बहुत होता है। एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए जो आइलैंड दूर है वहाँ पर सी प्लेन का यूज़ होता है। कंटिन्यूस यहाँ से जाना आना वो सी प्लेन्स का जारी रहता है। देखिए और एक सी प्लेन आ रहा है हमारे पास में, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। छोटे पैसेंजर प्लेन्स होते हैं ये। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर आपको मालदीव जाना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सभी के बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी दूँगा। डे टू डे मैं आपको ये इन्फॉर्म करते रहूँगा। जैसे हमारा ये जो टूर था हमने मुंबई से शुरू किया था। तो अगर आपको एयरपोर्ट जाने से पहले कौन सी एयरलाइन से बुकिंग करनी है, जैसे हमने आपको बुकिंग के लिए एक kayak.com या फिर skyscanner.com, ये दो वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छे और सस्ते एयर फेयर्स मिल जाएंगे। ये दोनों के थ्रू आप सर्च करके अपना एयर टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको एयरपोर्ट पर जाने से पहले 96 आवर्स बिफोर आपका RT-PCR के लिए स्वैब टेस्ट होना ज़रूरी है। ये यहाँ पे अभी कोविड सिचुएशन की वजह से मैंडेटरी है। आपको हर बार और एक बात इसमें ऐसी है, आपका जो RT-PCR रिपोर्ट आता है उस पर QR कोड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर जाने के बाद में वो सभी लोग ये वेरीफाई करते हैं कि आपका रिपोर्ट प्रॉपर सही जगह से आया है या नहीं है, गवर्नमेंट लैब से है या फिर कोई प्राइवेट लैब से है। तो आपके RT-PCR रिपोर्ट पर QR कोड होना ज़रूरी है, ये एक ज़रूरी बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पर आने के बाद में वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। और वीज़ा की प्रोसीजर काफ़ी हैसल फ्री है। आप सीधा कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं, कोई फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको रिटर्न टिकट, आपका आप जहाँ पर रुकने वाले वहाँ का बुकिंग की डिटेल्स
और वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट और एक IMGUA इनका फॉर्म करके है, वो आपको निकलने से पहले आपके बोर्ड प्लेन पर बोर्ड होने से पहले 24 आवर्स बिफोर आपको फिलअप करना होता है। उसमें आपसे वो आरटीपीसीआर रिपोर्ट, उसी के साथ साथ आपका वैक्सीनेशन अगर हुआ है तो वैक्सीनेशन की डिटेल्स, ये सभी चीज़ें वो फिलअप करवा लेते हैं। वो फॉर्म भी होना बहुत ज़रूरी है। वो फॉर्म फिलअप होने के बाद में आपको ऑनलाइन एक क्यूआर जनरेट हो जाता है, उसकी एक प्रिंट आउट आपके पास में होना ज़रूरी है। बस आपको अगर मालदीव जाना है तो ये 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये एक टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पर आने के बाद में सभी लोग फ्रेंडली है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती नहीं है। चेक इन के वक्त भी दिक्कत नहीं होती है और ना ही वीज़ा के टाइम दिक्कत होती है। तो एयर टिकट, उसके बाद में आरटीपीसीआर रिपोर्ट विथ क्यूआर कोड, उसके बाद में IMGUA फॉर्म, इनका फॉर्म, वो एक ज़रूरी है, और रिटर्न टिकट, और उसी के साथ साथ आपका जो होटल में आप रुकने वाले हैं वहाँ की डिटेल, ये 3-4 चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम होटल से निकल चुके हैं माले की ओर। अगर माले जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट टैक्सीज आसानी से मिल जाती है और लगभग $5 और 75 रुपया में वो आपको माले तक ले जाएंगे। एक बार माले पहुंचने के बाद में आप पूरा माले वॉकिंग ही कवर कर सकते हैं, ऐसा हमारे टैक्सी ड्राइवर जो भाई है इन्होंने बताया। कुछ ज़्यादा वहाँ पर घूमने लायक चीज़ें नहीं है, एक नेशनल म्यूज़ियम है और मार्केट एरिया है। लेकिन जो मालदीव की मेन कैपिटल और या फिर जहाँ पर मालदीवियन लोग रहते हैं, थोड़ा जिस टाइप अपन बोलेंगे ओल्ड मालदीव्स, या फिर जहाँ पर ये सिटी प्रॉपर सिटी बोल सकते हैं, वो हमें माले में मिल जाएगी देखने के लिए। थोड़ा सा मालदीवियन कल्चर भी हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो लेट्स गो टू माले। वही कल का रास्ता हुले माले और माले के बीच में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उन्होंने एक छोटा सा आइलैंड बनाया है, और एक ही रास्ता है जो हमें माले की तरफ ले जाता है। एक बीच जो कनेक्ट करता है माले और हुल माले को, और इसी दोनों के बीच में आता है मेलान इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी हम माले के नेशनल म्यूज़ियम के सामने खड़े हैं। अभी रिसेप्शन पर जाकर बात करने के बाद में ये पता चला है कि ये ड्यू टू कोविड सिचुएशन अभी बंद कर दिया है, अप टू नेक्स्ट नोटिफिकेशन। अभी ये पक्का बता नहीं सकते कि ये खुलेगा। तो ये एक ही चीज़ ऐसी थी जो हम यहाँ पर देखने आए थे, नेशनल म्यूज़ियम। अदरवाइज माले एक जंगल सिटी की तरह है, जहाँ पर सभी छोटी छोटी गलियाँ, वही रास्ते, वही थोड़ा सा मार्केटिंग। माले बहुत महंगा शहर है बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें बाहर से आती है। तो अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है तो थोड़ा सोच समझ कर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ काफ़ी महंगी है। इवन और ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी महंगा है। अभी हम माले से यहाँ तक आए, इंडियन करेंसी में सोचा जाए तो ये लगभग 350 रुपये के लगभग है, और वो भी सिर्फ 15 मिनट की राइड है। किलोमीटर में बोला जाए तो 7 से 8 किलोमीटर। अभी ये माले के कुछ गलियों से गुजरकर, कुछ मार्केट एरिया से होकर हम ये सोच रहे हैं कि अभी वैसे भी म्यूज़ियम देखना तो होगा नहीं, तो हम क्यों ना एक आध डे टूर कर लेते हैं, कोई रिसोर्ट आइलैंड वाला। तो अभी हम फेरी की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे अगर कुछ टूर के बारे में जानकारी मिलती है या फिर कुछ हो सकता है तो देख लेंगे। तो चलिए अभी हम फेरी की ओर बढ़ते हैं, साथ साथ माले सिटी भी एक्सप्लोर करके चलेंगे। ये पूरा माले की मार्केट एरिया है, आप देख पाएंगे मेरे पीछे काफ़ी सारी शॉप्स है इधर। लेने के लायक कुछ लग नहीं रहा है, ऐसे कुछ स्पेशलिटी यहाँ पर नहीं दिखी कि जो हम यहाँ की स्पेशलिटी बोलकर ले सके, या फिर स्पेशल चीज़ जो यादगार मालदीव की ले जा सके। ऐसे छोटे रास्ते हैं, आइलैंड छोटा होने के कारण, और एक टिपिकल सिटी बोल सकते हैं। रास्ते पर घूमते घूमते आपको कुछ एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको आइलैंड को या फिर शॉपिंग मॉल या फिर आपको स्कूबा डाइविंग वगैरह करना है तो वो जगह पर लेके जाएंगे, उसकी जानकारी मिलेगी। बस आपको चूज़ करना है कि आपको
कम बजट में या फिर कम पैसों में कहाँ से हो सकता है? Good fish market of Malay. Local fruit market for Malay. You can see here. These all are produced in Malay. No, not all. Then, These are Maldivian. okay, This is Maldivian. okay. This is broccoli, This is lettuce. lettuce. Maldivian. This Kamba is Maldivian. Okay. Fufu, Huh. barabo, papaya, tora. Papaya. What is This, it? that is fufu. Tofu. Snowmelon, no? What is the price? This tomato is for 60 rupiah. This type 60 35. rupiah Yeah, per kg. per kg. Okay. And chili? Big chili. Huh? There is 75 rupiah per kilo. 75 rupiah per kg. Yeah. रुपया Rupiah. मीन्स 5 टाइम्स ऑफ इंडियन करेंसी Yes. And this is lady finger. That is मतलब 250 रुपए किलो हो गया टोमेटो 60 rupiah. 60 rupiah. हाँ टोमेटो 60 250 रुपए किलो per kg for lady finger. बहुत सस्ता इंडिया में भाई That is from India. Okay. This one from India. इन्होंने This one बताया. also from India. This one also from India. This one also from India. This Okay. is Maldives. यहाँ पे काफ़ी सारा ये जो वेजिटेबल्स दिखाई पड़ रहे हैं ये इंडिया से आते हैं ऐसे इन्होंने बताया है. लेडी फिंगर्स, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल्स, ऑल कम्स फ्रॉम इंडिया. सीधा सीधा हिसाब है 5 टाइम्स रेट इंडिया के लगभग रुपया और ऑल रेट 5 टाइम्स सभी चीज़ों के जो भाव है लगभग अगर आप रुपया के हिसाब से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सेम है, बट करेंसी डिफरेंस जो है 5 टाइम्स का, उसके कारण इंडियन करेंसी में ये सभी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, लगभग 5 टाइम्स महंगी हो जाएगी. हमारे यहाँ भी 60 रुपीज़ पर केजी में हमें टोमेटो मिल जाएगा, बट यहाँ पे वही करेंसी डिफरेंस की वजह से 300 हो जाएगा. प्रेसिडेंट ऑफिस माली. राष्ट्रपति भवन नहीं हाँ राष्ट्रपति भवन कार्यालय है ना कार्यालय कार्यालय अपने राष्ट्रपति भवन